अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज थोड़ी सी बात करूंगी आसिफास फैमिली के एक ऐसे व्लॉग पर जिसने शायद हद और अदब दोनों को पीछे छोड़ दिया। बहुत सारे नए ट्रेंड चले हुए हैं और उनमें से ये एक ट्रेंड बन चुका है, बल्कि एक आम बात हो गई है कि किसी भी चीज़ को कंटेंट बनाना है। चाहे वो किसी का दर्द है, किसी की बीमारी है, किसी की खुशी है, किसी का कोई ज़ाती मसला है या किसी की ज़िंदगी का कोई बहुत नाजुक पहलू है, उसके ऊपर व्लॉग बनाना बहुत ज़रूरी हो गया है। अजीबोगरीब किस्म की चीज़ें चल पड़ी हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और जो लोग अपने व्लॉग्स को फैमिली व्लॉग्स कहते हैं, उन्हीं के व्लॉग्स में सबसे ज़्यादा बेहूदगी और गंदगी पाई जाती है। जब कैमरा ऑन किया जाता है तो क्या हम लोग ये भूल जाते हैं कि कुछ बातें सिर्फ घर के अंदर महफूज रहने के लिए होती हैं, बल्कि घर के अंदर भी नहीं, मियाँ बीवी तक महदूद रहने की हैं। बहुत अजीब लगा मुझे इनका ये व्लॉग देखकर, इनकी बातें सुनकर, कि किस तरह इकरा और उनकी फैमिली व्यूज़ और फेम के लिए इतनी अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं। उस वक्त ये मुझे एहसास हुआ कि हमने अपनी शर्म को, अपनी हया को, अपनी डिग्निटी को, मर्द ने अपने वक़ार को, मर्द ने अपनी बीवी की इज्जत को, सबको पीछे छोड़ दिया। और अगर कोई चीज़ मैटर कर रही है इस वक्त, तो वो सिर्फ ये है कि हमें यूट्यूब से पैसा आना चाहिए। सबसे पहला सवाल अहद से है, जो कैमरा पकड़कर अपनी बीवी की रिकॉर्डिंग कर रहा था। अहद साहब, क्या आपको ज़रा भी एहसास है कि आप क्या कर रहे हैं? आपकी बीवी बीमार है या वो किसी भी सेंसिटिव मेडिकल प्रोसीजर से गुजर रही है, या जो भी जिस फेज से भी वो गुजर रही है, क्या आपका काम है वहां खड़े होकर शूटिंग करना? क्या एक हस्बैंड का यही मकसद रह गया है कि वो अपनी बीवी की बीमारी को, उसके दुख सुख को, उसके पर्सनल चीज़ों को यूट्यूब पर अपलोड करके व्यूज़ बटोरे? जब आप कैमरा ऑन करके अपनी बीवी को एक कंटेंट पीस की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो आप खुद अपनी मर्दानगी और अपनी जिम्मेदारी पर सवालिया निशान लगा रहे होते हैं। एक शौहर का असली किरदार क्या है कि वो अपनी बीवी को दुनिया की नज़र से महफूज रखे। शौहर उसका मुहाफिज होता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, ना कि अहद साहब की तरह जो अपनी बीवी को सर्कस का हिस्सा बना रहे हैं। जरा सोचें आप कि आपके घर की इज्जत सिर्फ 10 मिनट की वीडियो और कुछ लाइक्स के लिए है। और यहां पर यह हैरत हो रही थी कि जो मोहतरमा है इकरा साहिबा, उनको कितना शौक है लोगों से सिंपैथीज लेने का। जिस चीज़ के बारे में वो बात कर रही हैं, ये एक बहुत बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, बेऔलादी का, और जो औरत इस चीज़ से गुजरती है उसी को इस चीज़ का पता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप अपनी पर्सनल चीज़ें, आप अपनी जो मेडिकल जो चीज़, आपको पता है कि जब एक कोई पेशेंट होता है, उसका जो मेडिकल रिकॉर्ड होता है या उसकी जो भी प्रॉब्लम होती है, वो भी कॉन्फिडेंशियल होती है। वो भी डॉक्टर पेशेंट की इजाज़त के बगैर फैमिली में किसी से डिस्कस नहीं कर सकता। और आप हैं कि अपनी चीज़ों को मियाँ बीवी दोनों खड़े होकर लोगों को बता रहे हैं, अब ये हुआ, अब वो हुआ, ऐसे हुआ, अब वैसे हुआ। शर्म नहीं आती आप लोगों को? इकरा जिस तरह स्क्रीन पर बैठ के बातें कर रही थी, जिस तरह उन्होंने सारा कुछ रिकॉर्ड करवाया, क्या इनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि ये असल में कर क्या रही हैं? ये कोई अवेयरनेस वीडियो नहीं थी। अगर आप इसके ऊपर अवेयरनेस का लेबल लगा लेती हैं तो इसको अवेयरनेस नहीं कहते। क्या ऑडियंस आपकी इतनी बेस्ट फ्रेंड हो गई है कि आप उसको अपनी इतनी पर्सनल बातें बैठ के बता रहे हैं? क्या लोग सच में इतने हमदर्द हैं कि आप उन्हें अपने पर्सनल बेडरूम के मामलात और अपने फिजिकल रिलेशंस के बारे में बता रही हैं? कैमरा शौहर के हाथ में है, खुले आम लोगों को बताया जा रहा है बीवी की तरफ से, हम कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे थे। सारी दुनिया को पता है कंसीव करने के लिए क्या किया जाता है। इसको बार बार 3-4 दफ़ा जुमलों में क्या बताना ज़रूरी है? मैं कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही थी, हम कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे थे। पता है भाई लोगों को कंसीव करने के लिए क्या करना होता है। क्या ये बातें दुनिया के सामने करने वाली होती हैं? क्या आपका प्राइवेट रिश्ता इतना सस्ता हो गया कि आप अनजान लोगों के साथ अपने फिजिकल स्ट्रगल्स शेयर कर रही हैं? आपको क्या लगता है ये जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं, क्या ये आपके लिए सच में दुआ कर रहे हैं? ये लोग सिर्फ आपकी लाइफ की मसालेदार डिटेल सुनने के लिए बैठे हुए हैं। जब आप अपनी फिजिकल और इंटरनल प्रॉब्लम्स को शेयर करती हैं ना लोगों के सामने, तो आप अपनी ही डिग्निटी को कम कर रही हैं। आपको बहुत शदीद ज़रूरत है ये चीज़ समझने की कि सोशल मीडिया पर लोग आपके खैरख्वाह नहीं होते, वो आपके व्यूअर्स हैं, उनका आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इनके व्लॉग्स जब उठा लें, आसिफा साहिबा जो इनकी सास हैं, जो कि एक बड़ी डोमिनेंट पर्सनैलिटी हैं, इनके व्लॉग्स आप उठा लें, इनका कोई भी चीज़ उठा लें, हम फैमिली हैं, हम इत्तेहाद से रहते हैं, हम इत्तेफाक से रहते हैं, हम एक दूसरे की केयर करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। भाई फैमिली का मतलब होता है एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना। जब आप साथ बैठकर अपनी बहू की बीमारी, उसकी रिपोर्ट्स, उसकी कशमकश को व्यूज़ के लिए निचोड़ रही हैं, तो लोग क्रिटिसाइज़ तो करेंगे।
आसिफास फैमिली के मेंबर्स को शायद लगता है वो बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, जबकि वो सिर्फ अपने दुख का मज़ा ले रहे हैं और लोगों को ये बता रहे हैं कि हमारी फैमिली के अंदर खाने पीने के अलावा, बेहूदगी के अलावा, प्रेगनेंसीज के अलावा, किंजा की प्रेगनेंसी, इकरा की बेऔलादी, साहिबा की प्रेगनेंसी, इन चीज़ों के अलावा हमारे पास कोई बात है ही नहीं करने के लिए। जब आप अपनी हर बात पब्लिक करते हैं ना, तो आप खुद लोगों को इजाज़त देते हैं कि वो आपके रिश्तों और आपकी सेहत पर उंगली उठाएं। एक तरफ ये लोग आके फिर कहते हैं लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, और दूसरी तरफ उन्हें खुद मौका दिया जाता है कि वो आपके प्राइवेट बेडरूम की बातों पर तबसरा करें। आप लोगों को ना मौका दें, लोगों को मौका ही ना दें कि वो आके नेगेटिव कमेंट्स करें। मैं हैरान हूँ इकरा के ऊपर, जिस तरह बैठ के वो अपने ये सारे प्रॉब्लम्स लोगों के साथ शेयर कर रही हैं। कौन सी औरत ऐसे करती है? अपने दुखों को छुपाया जाता है, अपने दुखों का लेबल नहीं लगाया जाता। और ये जो है ना आजकल के मर्द, अहद साहब जैसे, जो कैमरा पकड़ के खड़े हैं, अपनी बीवी को कह रहे हैं बताओ दुनिया को सब कुछ, तुम ट्राई कर रही हो कंसीव करने के लिए, हम ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए। अहद साहब, दुनिया को पता है, दुनिया को सब पता है, लो दुनिया को ये ना बताएं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को ये बेहूदगियां दिखाते हुए, इन ऐसी फजूल बिलो द बेल्ट बातें करते हुए। एक और बात यहाँ पर जो मैं ऐड करना चाहती हूँ, क्या इन लोगों ने कभी ये सोचा है कि आने वाले वक्त में जब इनके बच्चे बड़े होंगे और वो ये सब वीडियोस देखेंगे तो उन्हें कैसा महसूस होगा? क्या वो अपनी माँ को इस तरह स्क्रीन पर बीमार और अपनी फिजिकल लाइफ डिस्कस करते हुए देखकर प्राउड फील करेंगे? फैमिली व्लॉगिंग के नाम पर हम लोग ये जो डिजिटल लेगेसी छोड़ रहे हैं ना, ये बहुत खतरनाक है। ये लोग व्यूज के चक्कर में ये भूल रहे हैं कि इंटरनेट पर जो एक बार चला गया वो कभी मिट नहीं सकता। अपनी बीवी की मेडिकल हिस्ट्री और अपनी फैमिली के प्राइवेट मोमेंट्स को हमेशा के लिए इंटरनेट पर रिकॉर्ड कर देना, ये बहुत बड़ी गलती है। जो चीज़ें प्राइवेट हैं, आप तक हैं, वो कभी भी कोई रुइन नहीं कर सकता, उसको कभी भी कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। जो चीज़ आपने एक दफ़ा दिखा दी पब्लिक को, वो आपके हाथ से गई। मेरा ख्याल है इकरा और अहद को कैमरा बंद करके अपनी ज़िंदगी के जो मामलात हैं उनके ऊपर फोकस करना चाहिए। पैसे की, व्यूज़ की भूख ने हमारी तमीज़, हमारी हया को, हर चीज़ को मुतासिर किया हुआ है। अहद अपनी बीवी को प्रोटेक्ट करना सीखें, उसे यूट्यूब का सर्कस ना बनाएं। जिस तरीके से लोग आपके व्लॉग्स देखते हैं, आपको क्या लगता है लोग आप लोगों की बहुत तारीफ करते हैं? तो शर्म का मकाम है। लोग इसी तरह आप लोगों के बारे में आके नेगेटिव बातें भी करेंगे, और आप लोग शायद ये डिजर्व भी करते हैं, क्योंकि आपने लोगों को खुद मौका दिया। अवेयरनेस देने के लिए अपने बेडरूम की बातें और फिजिकल रिलेशंस की तफसीलात बताना ज़रूरी नहीं है। थोड़ी सी हया और तमीज़ की ज़रूरत है। इंसान को सोचना चाहिए कौन सी औरतें हैं, आप मुझे बताएं। जितना मर्जी ज़माना मॉडर्न हो जाए, जितना मर्जी ज़माना आगे चला जाए, गलत चीज़, मैं हमेशा कहती हूँ, हमेशा गलत ही रहेगी, और सही चीज़ हमेशा सही रहती है। बड़ी हिम्मत है इन औरतों की जो कैमरे ऑन करवा के अपने बेडरूम की बातें, अपने बॉडी से रिलेटेड चीज़ें, अपने डॉक्टर से रिलेटेड चीज़ें लोगों को बताती हैं। मैंने HSG टेस्ट करवाया, मैं अब ये करूँगी, और उसके बाद कह रही हैं उसकी भी रिपोर्ट आपके साथ शेयर करूँगी। क्यों शेयर करेंगी आप? उस रिपोर्ट का दुनिया से क्या ताल्लुक है? ये काफ़ी नहीं है आप लोगों को ये बता चुकी हैं कि हम कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं? कौन सी औरतें कैमरे पे आके ये बताती हैं मैं कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही हूँ? थोड़ी सी शर्म करें, थोड़ी सी हया करें। आपके अपने घर में छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं, ये देखेंगे कल को आपके व्लॉग्स, और उसके बाद आपसे पूछेंगे कि आप लोग हमारे माँ बाप थे, आप लोगों ने क्या ये बेहूदगी लोगों को दिखाई है? फैमिली व्लॉगिंग के नाम पर फैमिलीज़ को ख़राब ना करें। फैमिली एक बहुत खूबसूरत लफ्ज़ है, एक बहुत खूबसूरत एहसास है। फैमिली एक दूसरे को प्रोटेक्ट करती है, बहन भाई एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, ना कि एक भाई खड़ा होकर अपनी बीवी की बातें बता रहा है और दूसरा भाई उस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा है, और तीसरा भाई जो है मिलके फिर ये सारे व्लॉग्स लगा के देखते हैं। देवर भाभी का या जेठ देवर का, भाभीियों का कोई पर्दा ही नहीं है, कोई बाउंड्री ही नहीं इनकी फैमिली में नज़र आती। अपनी तरफ से यूनिटी दिखाते हैं, लेकिन इस फैमिली के अंदर सिवाय बेहूदगी के आपको कुछ भी नहीं नज़र आएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।